आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करणार आहे आपण. टॉपिक आहे ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह. ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह. आता आपण जो डेरिव्हेटिव्ह शिकलोय त्याचे ऍप्लिकेशन्स काय ते समजायचं आपल्याला. तर व्हॉट इज डेरिव्हेटिव्ह? द रेट ऑफ चेंज ऑफ, म्हणजेच dy बाय dx. तर आपण x या क्वांटिटी मध्ये काही चेंज केला तर y मध्ये काय चेंज होतो? बरोबर, एक्स क्वांटिटी मध्ये जर चेंज केला तर y मध्ये काय चेंज होतो? इट्स कॉल्ड एज डिफरन्शिएशन. डिफरन्शिएशन मला सांगा, हाच कन्सेप्ट आपण एका ठिकाणी यूज करतो. कोणत्या ठिकाणी मुलांना? जर हे डिस्टन्स एक्स आहे, यामध्ये काय चेंज झालं, यामध्ये काय चेंज होतं? इट्स कॉल्ड ॲज नथिंग बट स्लोप. याला काय म्हणतो मुलांना आपण? स्लोप म्हणतो. स्लोप जर कोणताही कर्व दिलेला असेल, कोणताही कर्व, फॉर एक्झाम्पल हा एक कर्व आहे, हा एक कर्व आहे, हा एक पॉइंट आहे. सपोज आपण त्या पॉइंटला नाव दिलं पी, त्या पॉइंटला नाव किती दिलं पी. याचे कोऑर्डिनेट आहेत मुलांना x1 कॉमा y1. तर ह्या पॉइंटला आपण काय ड्रॉ करू शकतो? टँजंट. त्याला काय म्हणतो आपण? टँजंट. बरोबर आहे की नाही? त्या पॉइंट वरनं पास होणारे टँजंट काढू शकतो. तो कर्व कोणताही असू दे. आता हा कर्व जो आहे, सपोज फॉर एक्झाम्पल आणखी एक कर्व घेऊ. सपोज सर्कल घेऊन टाकूयात. सपोज हा एक सर्कल आहे, हा एक पॉइंट आहे, एक पॉइंट आहे सपोज, आणि त्या पॉइंटला नाव दिलं पी. ते कोऑर्डिनेट आहेत मुलांना x1 कॉमा y1. आता ह्या पॉइंट वरनं पास होणारी टँजंट आपल्याला ड्रॉ करायची. काय ड्रॉ करायची? टँजंट. तर ही, तर त्या पॉइंट वरनं पास होणारी आपण काय करू शकतो? काय करू शकतो? टँजंट. आपल्याला स्लोप माहिती आहे आणि एक पॉइंट वरनं पास होणारी, कोणत्या पॉइंट वरनं पास होते ते पण माहिती. तर आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे लाईनचा, त्याच्यावरनं आपण इक्वेशन ऑफ टँजंट काढू शकतो. तर लक्षात ठेवा, स्लोप, स्लोप सगळ्यांनी म्हणायचं आहे, स्लोप इज इक्वल्स टू नथिंग बट dy बाय dx ऍट दॅट पॉइंट, मतलब ऍट x1 कॉमा y1. म्हणजेच यम, म्हणजेच काय मुलांना? यम. सगळ्यांनी म्हणा, स्लोप इज नथिंग बट डिफरन्शिएशन ऍट दॅट पॉइंट. स्लोप इज नथिंग बट डिफरन्शिएशन ऍट दॅट पॉइंट. त्या पॉइंटला आपण डिफरन्शिएट केल्यानंतर, ते पॉइंट त्याच्यामध्ये सबस्टिट्यूट केल्यानंतर जे काय भेटतं आपण त्याला म्हणतो मुलांना स्लोप. काय म्हणतो आपण? स्लोप. काय म्हणतो आपण? स्लोप. पुन्हा एकदा, स्लोप इज नथिंग बट डिफरन्शिएशन. त्या कर्वला काय करायचं? डिफरन्शिएट ऍट दॅट पॉइंट. तर फॉर एक्झाम्पल, महत्वाचा कॉन्सेप्ट आहे. पहिले स्लोप इज व्हॉट हे लिहून काढा. चला फास्ट सगळ्यांनी लिहायचं. सगळ्यांनी लिहायचे, स्लोप इज नथिंग बट dy बाय dx ऍट दॅट गिवन पॉइंट, म्हणजे x1 कॉमा y1. जो हे काढू आपण त्याला म्हणतो मुलांना स्लोप. आता सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट आहे इक्वेशन ऑफ टँजंट अँड नॉर्मल. काय? इक्वेशन ऑफ टँजंट, इक्वेशन ऑफ टँजंट अँड नॉर्मल. इक्वेशन ऑफ टँजंट अँड नॉर्मल. तर मुलांनो पहिले समजून घ्या नेमकं टँजंट काय असतं, नॉर्मल काय असतं. फॉर एक्झाम्पल आपण एक कर्व घेऊयात. हा एक कर्व आहे,
हा इथे एक पॉइंट आहे पी, त्याचे कोऑर्डिनेट आहेत मुलांना x1, y1. त्या पॉइंट वरनं पास होणारी एक लाईन ड्रॉ करतो आपण. तर ही भेटली मुलांना आपल्याला टँजंट. त्याला काय म्हणतो आपण? टँजंट. आणि टँजंटला जी परपेंडिक्युलर लाईन असते, काय असते? परपेंडिक्युलर लाईन. परपेंडिक्युलर लाईन आपण ऑरेंज कलरने ड्रॉ करतो. पण ती त्याच पॉइंट मधनं पास झाली पाहिजे, त्याच पॉइंट मधून. तर तिला काय म्हणतो मुलांना आपण? तिला म्हणतो आपण नॉर्मल. त्याला म्हणतो आपण नॉर्मल. ही झाली टँजंट आणि ही झाली नॉर्मल. आता टँजंट आणि नॉर्मल काढू शकतो कोणताही कर्व असू द्या, सर्कल, पॅराबोला, इलिप्स, हायपरबोला, तो कोणताही कर्व असू द्या, आपण त्याचा स्लोप काढू शकतो. स्लोप काढू शकतो म्हणजे तो पॉइंट घेऊन आहे तर त्याची टँजंट आणि नॉर्मल काढू शकतो. तो कर्व कोणताही असू द्या. तो कर्व आहे सपोज एफ ऑफ एक्स, आपण त्याला काय कन्सिडर केलं मुलांना? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाय. मग मला सांगा आपल्याला स्लोप काढायचा, काय काढायचं? स्लोप. मग मी स्लोप इज नथिंग बट काय का म्हणलं मुलांना? डिफरन्शिएट एफ डॅश ऑफ एक्स ऍट गिवन पॉइंट, जे पॉइंट दिलेले असतील x1, y, तेव्हा स्लोप भेटला आपल्याला, बरोबर आहे. दिस इज नथिंग बट एम. बट टँजंट काय असते मुलांना? टँजंटची इक्वेशन y मायनस y1 इज इक्वल्स टू m इन ब्रॅकेट x मायनस x1. काय सांगितली मुलांना टँजंटची इक्वेशन? पुन्हा एकदा म्हणा. y मायनस y1 इज इक्वल्स टू m इन ब्रॅकेट x मायनस x1. पुन्हा एकदा काय मुलांना टँजंटची इक्वेशन? y मायनस y1 इज इक्वल्स टू m इन ब्रॅकेट x मायनस x1. कशाची इक्वेशन आहे मुलांना? टँजंटची. कशाची इक्वेशन आहे? टँजंटची. तर मला सांगा टँजंटला परपेंडिक्युलर कोण आहे? नॉर्मल. मग नॉर्मलची इक्वेशन काय असेल मुलांना? नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y मायनस y1 इज इक्वल्स टू, फक्त स्लोप रेसिप्रोकल असेल आणि मायनस आहे, तर -1 अपॉन m इन ब्रॅकेट x मायनस x1. कारण की आपल्याला माहिती आहे परपेंडिक्युलरची कंडिशन, त्या स्लोपचा प्रोडक्ट किती असतो मुलांना? -1. तर काय सांगितले नॉर्मलची इक्वेशन? नॉर्मलची इक्वेशन सांगितली y मायनस y1 इज इक्वल्स टू m -1 अपॉन m इन ब्रॅकेट x मायनस x1. ही कशाची इक्वेशन भेटली आपल्याला? नॉर्मलची. त्याची नॉर्मल. पुन्हा एकदा रिवाइज करा. काय म्हटलं मुलांना? टँजंटची इक्वेशन y मायनस y1 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन m इन ब्रॅकेट x मायनस x. ही कशाची इक्वेशन झाली? टँजंटची. आणि दुसरी जी इक्वेशन झाली ती कशाची झाली? नॉर्मलची. सगळ्यांना कळतंय? इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yeah. ओके बच्चों, चलो नोट डाउन कर लो इसे. चलो क्वेश्चन लेके बच्चों, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल रहेगा या क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे. क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ tangent and normal to the curve at given point. First example है मुलांनो, y is equals to 2x cube minus x square plus 2 at 1/2, 2. आता तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे आपल्याला स्लोप काढावं लागेल. पहिले काय काढावं लागेल? स्लोप. गिवन पॉइंट है p. पॉइंट क्या गिवन है बच्चों? 1/2, 2. समय क्या गिवन है बच्चों? x1, y1. नेक्स्ट कर्व गिवन है बच्चों y इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 2. डिफरेंशिएट दिस. डिफरेंशिएशन करो बच्चों इसका, dy बाय dx इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज. x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या है? जो पावर में टर्म है वो सामने आएगी, तो 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों? 2x प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों? 0. हमें dy बाय dx एट कौन से पॉइंट पे निकालना बच्चों? 1/2, 2.
मतलब ये हमें क्या मिलेगा, स्लोप। मतलब ये हमें क्या मिलेगा, स्लोप। तो सब्स्टिट्यूट करो बच्चों, 2 × 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी बच्चों, 1/2। तो 1/2 का क्या, स्क्वायर, माइनस 2 × एक्स की वैल्यू कितनी बच्चों, हाफ। सब्स्टिट्यूट कर दो, वहां पे वाई है ही नहीं तो वाई सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं पा सकते, तो यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, क्या आ जाएगा, 2 × 3 × 1/2 का स्क्वायर कितना बच्चों, 1/4। 2 गेट कैंसिल, ये हो जाएगा -1। 2 1 जा, 2 2 जा, तो ये हो जाएगा बच्चों 3/2 -1। और 3/2 में से जब 2 चला जाएगा तो 3 - 2 = 1, तो फाइनल सोल्यूशन मिल गया बच्चों हाफ। तो हमें क्या मिल गया, ये स्लोप। स्लोप गिवन है, पॉइंट गिवन है, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टैंजेंट है। क्या बच्चों इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, बोलो। टैंजेंट की इक्वेशन क्या बोली थी बच्चों मैंने, y - y1 इज इक्वल्स टू यम इन ब्रैकेट x - x1। तो y - y1 की वैल्यू कितनी बच्चों, y1 की वैल्यू कितनी, 2। y - 2 इज इक्वल्स टू स्लोप कितना मिला बच्चों, हाफ, इन ब्रैकेट x - x1 की वैल्यू कितनी, हाफ। इसे सिंप्लीफाई करो, तो y - 2 इज इक्वल्स टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करोगे तो 2x - 1 अपॉन 2। तो 2 2 जा 4, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो 4 टाइम्स, y - 2 इज इक्वल्स टू 2x - 1। अब सिंप्लीफाई करो बच्चों, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इक्वेशन हो जाएगी 4y - 4 2 जा 8 इज इक्वल्स टू 2x - 1। तो ये पूरी टर्म उधर आके माइनस हो जाएगी बच्चों, तो इक्वेशन हो जाएगी 2x - 4y - 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो हमें इक्वेशन मिल गया बच्चों 2x - 4y 8 - 1, 8 - 1 कितना बच्चों, 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 0, विच इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। ये किसकी इक्वेशन मिल गई बच्चों हमें, टैंजेंट की। अब हमें निकालनी इक्वेशन बच्चों नॉर्मल की। इसकी इक्वेशन निकालनी है नॉर्मल की। नॉर्मल की फॉर्मूला क्या बच्चों, y - y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन m इन ब्रैकेट x - x1। तो y1 की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों, y - y1 की वैल्यू गिवन है हमें 2 इज इक्वल टू -1 अपॉन m, मतलब कितना बच्चों, 1/2, 1/2 इन ब्रैकेट x - x1 की वैल्यू कितनी बच्चों, हाफ। इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, तो y - 2 और ये 2 डिवीजन में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगी -2 इन ब्रैकेट x - हाफ। तो इसे सॉल्व करो बच्चों, y - 2 इज इक्वल टू -2 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो -2x माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा +1। ये -2x इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। तो 2x प्लस y और ये +1 जो है इधर आके माइनस हो जाएगा, -2 - 1 -3 इज इक्वल टू 0, विच इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉट, इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। समझ में आएगा, देख लो। नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर सेकंड बच्चों। इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू साइन क्यूब थीटा और y इज इक्वल्स टू बच्चों कॉस क्यूब थीटा, और हमें निकालना है एट थीटा इज इक्वल्स टू पावर 4। अब बहुत सारे बच्चों की मजा आई। अब मुझे बोलो बच्चों, हम इसे डिफरेंशिएट कैसे करोगे, ये है पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म को कैसे डिफरेंशिएट करते हो बच्चों, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू, ये बन गया आपका स्टार, ये बन गया स्टार। स्टार रेज़ टू पावर n प्रॉपर्टी क्या है, जो पावर में टर्म है वो सामने आएगी और उसमें से एक वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार। तो स्टार कौन है बच्चों, यहाँ पे साइन थीटा। तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी 3 × sin² थीटा इनटू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों, कॉस थीटा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना है, कॉस थीटा। सिमिलरली y को डिफरेंशिएट करो बच्चों, y इज इक्वल टू क्या है, उसे डिफरेंशिएट करो dy/d थीटा इज इक्वल टू, कैसे डिफरेंशिएट करोगे बच्चों, ये बन गया आपका स्टार। तो स्टार रेज़ टू पावर n प्रॉपर्टी क्या है, जो पावर में टर्म है वो सामने आएगी और इसमें से एक वैल्यू कम हो जाएगी। तो 3 cos² थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार, तो स्टार कौन बन गया बच्चों, कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों, माइनस है, तो -3 टाइम्स cos² थीटा इंटू साइन थीटा। अब
हमें निकालना बच्चों dy बाय डी एक्स। तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। तो dy बाय डी थीटा की वैल्यू कितनी की होना बच्चों, -3 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। क्या क्या कैंसिल होगा बच्चों यहाँ पे, 3 3 गेट कैंसिल, साइन थीटा स्क्वायर गेट कैंसिल, cos थीटा स्क्वायर गेट कैंसिल, बचेगा क्या बच्चों, माइनस cot थीटा। लेकिन हमें स्लोप निकालना है, तो स्लोप इज इक्वल टू व्हाट, dy बाय डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू कितना बच्चों, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो इज इक्वल टू माइनस cot पाई बाय 4, और cot पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों, 1, तो स्लोप मिलेगा माइनस, यम इज नथिंग बट -1। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। लेकिन हमारे पास तो पॉइंट गिवन नहीं है, लेकिन आपके पास एक चीज गिवन है, थीटा। थीटा उसमें डाल दो, तो x इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू साइन क्यूब, थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों, पाई बाय 4, और y1 पॉइंट मिल जाएगा cos क्यूब पाई बाय 4। अब मुझे बोलो बच्चों, साइन पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी रहती है, 1/√2। 1/√2 का क्या करना है बच्चों, क्यूब। सिमिलरली यहाँ पे 1/√2 का क्या करना है, क्यूब। तो 1/√2 का क्यूब कितना बच्चों, 1/2√2, और ये भी बन जाएगा 1/2√2। पॉइंट है हमारे पास, स्लोप भी है, तो निकालो इक्वेशन, क्या है टेंजेंट की इक्वेशन बच्चों, y माइनस y1 इन ब्रैकेट dm इन ब्रैकेट x माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो बच्चों, क्या आ जाएगा, 2√2 y माइनस 1 अपॉन 2√2 इज इक्वल टू माइनस 2√2 x माइनस 1 अपॉन 2√2। क्या क्या कैंसिल बच्चों, 2√2 गेट कैंसिल, बराबर है। नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा बच्चों, 2√2y माइनस 1 माइनस 2√2x प्लस 2√2, कुछ भी नहीं, 1 नहीं रहेगा, तो मल्टीप्लाई किसी से नहीं कर रहे, बस माइनस साइन से, ये माइनस तो हम इधर आके प्लस हो जाएगी, तो 2√2y प्लस 2√2x, और ये -1 और ये +1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 2, 2 से डिवाइड कर दो बच्चों, तो क्या हो जाएगा, √2x प्लस √2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, विच इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये किसकी इक्वेशन मिल गई बच्चों, हमें टेंजेंट की। अब हमें निकालनी है नॉर्मल की इक्वेशन, तो क्या हो जाएगी बच्चों नॉर्मल की इक्वेशन, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन यम की वैल्यू -1 इन ब्रैकेट x माइनस 1 अपॉन 2√2। सिंप्लीफाई करो बच्चों, y माइनस 1 अपॉन 2√2, माइनस माइनस गेट कैंसिल, तो हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन 2√2, तो 1 अपॉन √2 गेट कैंसिल, तो हमें इक्वेशन मिल गई बच्चों, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, विच इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आर यू गेटिंग एवरीवन, समझ में आया सबको कैसे करना, कळालंय मुलांनो सगळ्यांना। Yes, sir. Yes. अब नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर सेकंड, फाइंड द points on the curve y is equals to under root of x minus 3, where the tangent is perpendicular to the line 6x plus dy minus 5 is equals to 0। अब क्वेश्चन बहुत बढ़िया देखो,
हमें क्या गिवन है बच्चों, एक कर्व है, ये वाला एक कर्व है, बराबर है। इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 3, और उसकी जो टेंजेंट है इट्स परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, मतलब ये जो कर्व है इसकी जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है कौन से कर्व का बच्चों, 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगर मुझे बोलो बच्चों, अगर स्लोप लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट कितना रहता है बच्चों, इसका स्लोप अगर m1 है और इसका -1 वेरी गुड, इनका प्रोडक्ट कितना रहता है बच्चों, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। हैप्पी विद दिस एवरीवन, यहाँ तक कुछ दिक्कत किसी को। अब इस कर्व की डेरिवेटिव निकालो बच्चों, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों, 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। अब हमें स्लोप निकालना है एट दैट पॉइंट, तो dy बाई डी एक्स एट x1 y1, तो ये मिल जाएगा हमें m1, तो वो कितना मिलेगा बच्चों, 1/2 अंडर रूट ऑफ x1 माइनस 3। नेक्स्ट, अब मुझे बोलो बच्चों m2 कैसे निकालोगे, m2 का फॉर्मूला क्या है स्लोप का निकालने का, -a/b, बराबर है। तो -a/b मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, -6/+3, बराबर है क्या, इज इट ट्रू, -a/b बराबर है। नेक्स्ट, इसके बाद क्या क्या कैंसिल होगा बच्चों, देखो 3 1 जा 2 जा, तो हमें m2 मिल गया बच्चों -2। हैप्पी विद दिस एवरीवन। अब m1 इंटू m2 is nothing but -1, substitute कर दो 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ x1 माइनस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -1, 2 गेट कैंसल, माइनस माइनस गेट कैंसल, हमें इक्वेशन मिल गया बच्चों अंडर रूट ऑफ x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। हैप्पी विद दिस एवरीवन, यहाँ तक समझ में आया सबको। इसके बाद क्या करोगे, स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो हो जाएगा x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर है 1, या 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x1 की वैल्यू मिल गई बच्चों हमें 4। अब x1 की वैल्यू 4 है, हमें क्या निकालना है, जो टैंजेंट है, एक कर्व है सपोज ऐसा कोई, तो इसे उस पॉइंट पे जो टैंजेंट है, इसे एक लाइन परपेंडिकुलर है, बराबर है, उस पॉइंट पे जो टैंजेंट है वो पॉइंट हमें निकालना है। तो मुझे बोलो बच्चों, हमारे पास क्या है, x1 की वैल्यू अगर 4 है तो वो कर्व है, और वहां पे अगर x1 की वैल्यू अगर हम कर्व में डाल देंगे तो हमें वैल्यू किसकी मिलेगी बच्चों, y1 की। तो हमारा ओरिजिनल कर्व क्या है, देखो हमारा ओरिजिनल कर्व क्या है, y1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस 3, तो y1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 बच्चों 1, और 1 का अंडर रूट कितना, प्लस और -1, हमें पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट मिल गया बच्चों 4,1, एंड एक मिल गया बच्चों 4,-1, तो ये 2 पॉइंट मिल गए हमें जहाँ पे अपन वो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, अब आप ट्राई करो भला कैसे करोगे, आप पुनः एकदा एक्सप्लेन करतो समजून घ्या। क्वेश्चन काय दिलेला आहे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स पर, एक कर्व दिलेला आपल्याला, तो कर्व पहिले लिहिला आपण। नेक्स्ट, वेयर नॉर्मल, इस कर्व की जो नॉर्मल है इज पैरेलल टू दिस लाइन, मैंने पहले क्या किया, इसे डिफरेंशिएट किया बच्चों, तो dy बाय dx, 6 से डिफरेंशिएशन किती 0, -x² चं डिफरेंशिएशन -2x। नेक्स्ट, मला स्लोप काढायचा, स्लोप म्हणजे ॲट गिवन पॉइंट, तो पॉइंट मला गिवन नहीं, लेट कंसीडर किया अपन ने x1 y1, वहां से स्लोप मिल गया, लेकिन नॉर्मल का स्लोप क्या रहता है बच्चों, -1/m, तो m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो हमें स्लोप मिल गया। हमें जो गिवन लाइन है उसका स्लोप निकालना, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या बच्चों, -a/b, तो a की वैल्यू कितनी है 1, और b की वैल्यू बच्चों -4, तो -1/-4, तो हो जाएगा 1/4। लेकिन आप सबको मालूम है स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल, मुझे बोलो बच्चों स्लोप ऑफ, तो स्लोप कितना है 1/2x1, और यहाँ पे स्लोप मिल गया बच्चों 1/4, इन्हें इक्वेट किया, वहां से x1 की वैल्यू मिल गई हमें 2, x1 की जो वैल्यू वो हमने कहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, कर्व में, तो कर्व में सब्स्टिट्यूट करने के बाद 6 - 4,
तो मिलेगा बच्चों हमें 2, तो पॉइंट मिल गया हमें 2,2। हमें क्या निकालना है बच्चों, टेंजेंट। तो टेंजेंट का फॉर्मूला क्या बोला था मैंने, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू यम इन ब्रैकेट x माइनस x1। लेकिन यम क्या है गिवन हमारे पास, -2x1। तो x1 की वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हमें टेंजेंट की इक्वेशन मिल गई। और नॉर्मल को सेम -1 अपॉन लेम लिखना है और उसे सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करना है सबने। एग्जांपल नंबर फोर्थ एग्जांपल है बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ tangent and normal to the curve x square plus y square is equals to 5, where where the tangent where the tangent is parallel to the line, parallel to the line 2x minus y plus 1 is equals to 0. ट्राई करो बच्चों इसे, राइट। टँजेंटची इक्वेशन मध्ये काहीतरी चुकलेलं असेल, चेक करत जा. सर एक्स कोऑर्डिनेट निघतोय पण वाय कोऑर्डिनेट नाही निघत आहे. तर -2,5 आणि 1,5 का कोऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेट्स नाही माहिती बेटा मला. इक्वेशन आहे 2x minus y plus 5 is equals to 0 किंवा 2x minus y minus 5 is equals to 0. नॉर्मलची इक्वेशन आहे x plus 2y is equals to 0. चला लक्ष द्या, आपण सॉल्व करत सोबत. मला सांगा कर्वची इक्वेशन काय गिवन आहे, कर्वची इक्वेशन काय गिवन आहे मुलांनो, x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 5, बरोबर आहे. कर्वची इक्वेशन काय दिलेली, x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 5. त्याला डिफरन्शिएट करा, करायला डिफरन्शिएट. x स्क्वेअरचं डिफरन्शिएशन सांगा 2x प्लस y स्क्वेअरचं डिफरन्शिएशन सांगा 2y इंटू dy by dx इज इक्वल्स टू 5 चं डिफरन्शिएशन आहे 0. तर dy by dx इज इक्वल्स टू काय होईल मुलांनो, तर हा 2x जो आहे तिकडे जाऊन मायनस होईल, तर -2x 2 गेट कॅन्सल. तर dy by dx इज इक्वल्स टू काय मिळालं मुलांनो, -x अपॉन y. तर आपल्याला डिफरन्स स्लोप काढायचा आहे. स्लोप म्हणजेच काय, dy by dx at x1, y1 is equals to -x1, y1. नेक्स्ट मला सांगा, हा झाला स्लोप, हा काय झाला स्लोप. मला सांगा आपल्याला त्यांनी काय सांगितलेलं आहे, टँजंट इज पॅरलल टू द लाईन. टँजंट इज पॅरलल टू लाईनची इक्वेशन काय दिलेली मुलांनो, 2x minus y plus 1 is equals to 0. मला सांगा मुलांनो याला कसं सॉल्व करण्याचा, स्लोप कसं काढणार, m is equals to -a upon b, तर ते होईल -2 upon -1. तो स्लोप होईल मुलांनो 2, बरोबर आहे. बट मला सांगा हा स्लोप आणि हा स्लोप काय असेल इक्वल, कारण की लाईन्स काय आहेत पॅरलल, बरोबर आहे. मग -x1 upon y1 इज इक्वल्स टू 2, बरोबर आहे. मग इथनं इक्वेशन काय मिळाली मुलांनो, -x1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स y1. इक्वेशन भेटेल x1 प्लस 2y1 इज इक्वल्स टू 0. सरळ गोष्ट आहे की टँजंट इज पॅरलल टू दिस लाईन, बरोबर आहे. येस सर. मग कसं करणार त्याला, टँजंट इज पॅरलल टू दिस लाईन. त्या लाईन मध्ये सबस्टिट्यूट करणार की कर्व मध्ये सबस्टिट्यूट करणार, नीट विचार करा. त्या लाईन मध्ये सबस्टिट्यूट करणार आपण की कर्व मध्ये सबस्टिट्यूट करणार.
लाईन फक्त त्या लाईनला पॅरलल आहे. तर आपण पॉइंट जे आहेत, हा एक कर्व आहे सपोज, सर्कलचीच इक्वेशन आहे ती. मला सांगा, आपण त्यांच्या कोणत्याही पॉइंटला जर टँजंट ड्रॉ करतो या पॉइंटला, तर ऑब्विसली हा पॉइंट त्या इक्वेशन सर्कलच्या इक्वेशनला सॅटिस्फाय करणार आहे. बरोबर आहे? हो सर. मग कोणत्या इक्वेशनला सॅटिस्फाय करेल ती? सर्कलच्या इक्वेशनला. तर काय होईल मुलांना सांगा? x1 स्क्वेअर प्लस y1 स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 5. आर यू हॅपी विथ दिस एव्हरीवन? नेक्स्ट आपल्याकडे कशाची व्हॅल्यू मुलांना? x1 ची सबस्टिट्यूट करा. काय होईल? x1 ची व्हॅल्यू किती आहे? -2 टाइम्स y1 चा होल स्क्वेअर प्लस y1 चा होल स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 5. 2 चा स्क्वेअर किती मुलांना? 4 इंटू y1 चा स्क्वेअर प्लस y1 चा स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 5. तर हे किती झालं मुलांना? 5y1 चा स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 5. 5 गेट कॅन्सल. तर y1 इज इक्वल्स टू किती मुलांना? प्लस और मायनस 1. जेव्हा y1 ची व्हॅल्यू +1 आहे, तेव्हा x1 ची व्हॅल्यू किती असेल मुलांना? -2. आणि जेव्हा y1 ची व्हॅल्यू -1 आहे, तेव्हा x1 ची व्हॅल्यू किती असणार मुलांना? +2. आता आपल्याला काय काढायचं? टॅन्जंट आणि नॉर्मल. तर टॅन्जंटची इक्वेशन काय असतं मुलांना? y - y1 इज इक्वल्स टू m इन ब्रॅकेट x - x1. तर पहिला पॉइंट साठी काढा. पहिला पॉइंट सबस्टिट्यूट करा मुलांना. काय होईल? y - 1 इज इक्वल्स टू m. बट स्लोप किती दिलेला मुलांना आपल्याला? स्लोप किती दिलेला आहे? पॅरलल आहे ना, तर डायरेक्टली दिसतंय स्लोप 2 दिलेला आहे. इन ब्रॅकेट x - x1 ची व्हॅल्यू किती? -2. तर ते होईल +2. इक्वेशन होईल y - 1 इज इक्वल्स टू 2x + 4. तर हे इकडे ही टर्म पूर्ण तिकडे जाऊन मायनस होणार. इक्वेशन होईल 2x - y -1 तिकडे जाऊन प्लस होईल. +5 इज इक्वल्स टू 0, विच इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टँजंट. त्याच पॉइंटला नॉर्मलची इक्वेशन काढा. y - y1 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन m इन ब्रॅकेट x - x1. तर y - y1, y1 ची व्हॅल्यू किती दिलेली मुलांना? -1. सॉरी, त्याच पॉइंटला काढायची ना आपल्याला. तर y - 1 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन m इन ब्रॅकेट x + 2. 2 इकडे येऊन मल्टिप्लाय होईल. 2y - 2 इज इक्वल्स टू -x - 2. इकडे येऊन प्लस होणार. x प्लस 2y 2 गेट कॅन्सल इज इक्वल्स टू 0. तर ही काय भेटली मुलांना आपल्याला? टँजंट. आणि कशाची इक्वेशन भेटली? नॉर्मल. तशीच दुसऱ्या पॉइंटला काढा, म्हणजे आपल्याला 2 टँजंट आणि 2 नॉर्मल भेटतील.